बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैथ D1 फॉर 6 क्लास। तो ये प्री-ओ लेवल में 6 क्लास में मैथ D1 स्टार्ट होता है और इसका हम चैप्टर 8 आज स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सरसाइज 8A। चैप्टर 8 में हम पहले ही सीख चुके हैं लास्ट वीडियो में। उसमें हमने सीखा है कि एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो जब हम एरिया की बात करते हैं तो उसमें एरिया के साथ एरिया ऑफ एरिया भी यूज़ होते हैं। तो वो भी मैं पिछली लास्ट वीडियो में यूनिट्स ऑफ एरिया एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब हम यूनिट्स ऑफ एरिया की बात करते हैं तो इसमें फिर हम क्या करते हैं, इसमें साथ एक इस चैप्टर में कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स भी उन्होंने दे दिया है कि यूनिट्स को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। अगर तो हम ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाएंगे या ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में चेंज करेंगे तो फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे सिंबल। अगर हम स्मॉलर यूनिट्स को चेंज करेंगे ग्रेटर यूनिट में तो फिर हम डिवाइड का सिंबल यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, अब मैं इसको अरेज करके क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि उन्होंने स्टार्ट में फर्स्ट चैप्टर 8 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है आपसे। तो क्वेश्चन ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, फिल द मिसिंग नंबर्स। अब इसमें ए पार्ट क्या है? ए पार्ट है हमारे पास 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपने चेंज करना है, किस में चेंज करना है? मीटर स्क्वायर इक्वल टू मीटर स्क्वायर में। अब होता है क्या है कि आपको अगर यूनिट्स तो याद हैं जो लास्ट हमने सीखे हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाए थे कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आपको वो याद है तो भी ठीक है। हमने सीखा था 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। ये हमने यूनिट सीखा। अच्छा, अगर तो आपको ये यूनिट्स याद हैं तो भी ठीक है, वरना फिर हम फ्रेशली अपने माइंड को इस तरफ लाते हैं कि 1 सेंटीमीटर और इसकी हम पहले कन्वर्शन बना लेते हैं। एक तो ये है कि इसको आपने रिमेंबर किया हुआ है तो भी ठीक है। अगर नहीं याद तो हम कहते हैं कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे बेहतर है, इसमें टाइम वेस्ट होगा, बेहतर है कि आप ये यूनिट्स याद ही रखें। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 के साथ 2 0 यानी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको अरेज करके इसे ये जो पहले लिखा हुआ है यूनिट इसी पे ही आ जाते हैं। ये यूनिट्स लिखा है हमने 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। अब आपने करना क्या है, यूनिटरी मेथड यूज़ करना है, यानी पहले 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज हम देखते हैं कि 10 चॉकलेट्स, इसकी कॉस्ट आपके पास है ₹50 और आपसे कोई पूछे कि 1 चॉकलेट की कितनी प्राइस होगी तो आप कहेंगे डेफिनेटली ₹5। अच्छा, इसी तरह कोई आपसे कहे कि 4 चॉकलेट की कितनी प्राइस होगी तो आप कहेंगे 5 × 4 ₹20। इसी तरह इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं, इसी तरह इसमें हम यूज़ करेंगे।
हम कहेंगे 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 10,000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये है हमारा यूनिटरी मेथड। जब तक हम यूनिट की वैल्यू नहीं निकालेंगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 10,000 मीटर स्क्वायर, और हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर की। हम कहते हैं 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 10,000 मल्टीप्लाइड 8.5। अब ये देखें 8.5 पे 10,000 डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8.5 ओवर 10,000। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वो टाइम बहुत लेगा आपसे। इसका सिंपल फार्मूला ये है कि जब डिवाइड हो रही हो तो कोई भी वैल्यू नीचे 10, 100, 10,000 जब डिवाइड हो रहा होता है किसी भी नंबर पे, तो हम उसकी ज़ीरो काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4। अब इसमें 4 ज़ीरो हैं, तो ये जो डेसिमल है अगर डिवाइड हो रहा है तो डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे, इस डिजिट के लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे 4 डिजिट। कैसे मूव करेंगे 4 डिजिट, यानी 1 डिजिट तो हमारे पास ऑलरेडी है, हम लिखेंगे 5, 8। अब फर्स्ट डिजिट हो गया 8, फिर 0, 0, 0, यहाँ पॉइंट लगा देंगे और यहाँ 0 वैसे लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.00085 मीटर स्क्वायर। तो ये है डिवाइड करने का तरीका। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, और अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट करता हूँ, बी पार्ट। इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। बी पार्ट में उसने कहा है कि 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर को 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर को आपने चेंज करना है, इसमें चेंज करना है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन फिर अब हमें यूनिट अगर तो याद है जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाए थे यूनिट्स ऑफ एरिया, अगर तो याद हैं तो भी ठीक। जो हमने सीखे थे वो थे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मिलीमीटर या मिलीमीटर स्क्वायर, दोनों ही ठीक हैं। अब देखें कैसे, अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है तो इससे बेहतर ये तरीका है कि आप इसको, आपको लेंथ के यूनिट्स आने चाहिए। लेंथ के यूनिट्स क्या चीज़ हैं स्टूडेंट्स? अब मैं इस फार्मूला को अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करता हूँ। ये जो हमारा 2.5 है तो इसका सलूशन निकालते हैं। तो यही अप्लाई करते हैं, हम लिखते हैं 100 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 100 मल्टीप्लाइड 2.5। अब 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका एक दूसरा मेथड भी मैं आपको सिखा दूँ। लास्ट में तो पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने कहा कि इस डेसिमल को जितनी नीचे ज़ीरो हों, अगर 1 के साथ ज़ीरो हों राइट साइड पे, तो उतने डिजिट हम इसको लेफ़्ट मूव कर लेते हैं। तो दूसरा तरीका अब ये है, दोनों ही मेथड सिखा देता हूँ मैं आपको, कि इस डेसिमल को रिमूव किया और हमने 10 पे डिवाइड कर लिया, तो फिर लिखा 25 ओवर, ये आ जाएगा 1000। अब जब 25 ओवर 1000 हो तो हम इसको कहते हैं कि ये 1230, इसका आंसर आ जाएगा 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट थर्ड वाला करते हैं, सी पार्ट। सी पार्ट में उसने पूछा है, ये तो पहले जो 2 पार्ट हमने किए हैं उसमें था स्मॉलर टू ग्रेटर यूनिट। अब उसने पूछा है 6.3 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 6.3 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखें, ये मीटर ग्रेटर यूनिट है
और सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट है। अब जब ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, जब ग्रेटर को स्मॉलर में शिफ्ट करेंगे, चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो हम साइन यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई का। अगर स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जाएंगे तो फिर हम साइन यूज़ करेंगे डिवाइड का। तो ये ग्रेटर टू स्मॉलर है, तो पहले हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, अपने माइंड में लाते हैं कि इस यूनिट को जो हम पहले सीख चुके हैं, इसका हमने क्या फंडामेंटल यूनिट, पहले मैट्रिक यूनिट सीखा था। हमने सीखा था 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले यूनिटरी मेथड हमारे पास आ रहा है, क्योंकि ये ग्रेटर टू स्मॉलर की तरफ हम जा रहे हैं। हम कहते हैं 6.3 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये आ जाएगा हमारे पास 6.3 मल्टीप्लाई 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये था, एक तो ये है कि इसको नीचे से ये डेसिमल मूव करें और 10 लगाएं, फिर इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से कट कर दें। क्या करें फिर 63 को 1000 से मल्टीप्लाइड करें तो 63,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए। जो दूसरा मैंने आपको सिखाया है वो ये सिखाया है कि 6.3 मल्टीप्लाई 10,000। अब जब डिवाइड कर रहे होते हैं तो ये डेसिमल लेफ़्ट मूव करता है, जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो ये डेसिमल राइट मूव करेगा। अब कितने डिजिट मूव करेगा, ये कितनी ज़ीरो हैं, 1 2 3 4। अब हमने लिखा 6 पॉइंट को 4 डिजिट हमने राइट मूव करना है, राइट। तो ये था 3 1 डिजिट 2 3 4, यानी कि डेसिमल से, ये देखें यहाँ डेसिमल था, डेसिमल से 4 डिजिट राइट मूव हुआ, तो हमारे पास आ गया 63,000, साथ आ गया सेंटीमीटर। अब ये देखिए, ये भी 63,000 था, ये भी 63,000 था। तो दोनों ही मेथड आसान है। सबसे आसान मेथड अगर आपको समझ आ जाए तो ये डेसिमल मूव करने वाला होता है, वरना आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप दोनों ही ट्राई करेंगे और दोनों की आपको अच्छी तरह समझ आ जाए।